क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर भारतीय के घर में रोज़ बनती है, लेकिन उसके असली फायदे बहुत कम लोग जानते हैं। कोई इसे ताकत बढ़ाने के लिए खाता है, कोई वजन नियंत्रित रखने के लिए, तो कोई बीमारी के बाद जल्दी ठीक होने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पापिया एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान विद पापिया में। फ्रेंड्स, वो चीज़ है दाल, एक साधारण भोजन लेकिन सेहत का खजाना। लेकिन क्या सभी दालें एक जैसी होती है? क्या मूंग दाल सबसे अच्छी दाल है? क्या सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? क्या रोज़ दाल खाना सच में फ़ायदेमंद है? और डॉक्टर दाल खाने की सलाह हमें क्यों देते हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम दालों की पूरी दुनिया को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि दाल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कौन सी दाल किस काम आती है और किस उम्र में दाल खाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल आखिर होती क्या है? फ्रेंड्स, दाल भारतीय भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों से हमारे घरों में दाल खाई जाती रही है, चाहे शहर हो या गांव, अमीर हो या गरीब, दाल लगभग हर घर की थाली में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दाल स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। अंग्रेजी में दाल को क्या कहते हैं? अधिकतर लोग सोचते हैं कि हर दाल को अंग्रेजी में लेंटिल्स कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ दाल लेंटिल्स परिवार की होती है, मतलब फैमिली की होती है, कुछ बीन्स परिवार की होती है और कुछ पीस परिवार की। इसलिए अलग अलग दालों की अंग्रेजी नाम भी अलग होते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख दालों के नाम। अरहर दाल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पिजन पी या तूर दाल। मूंग दाल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन ग्राम या मूंग बीन। मसूर दाल, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेड लेंटिल। चना दाल, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बंगाल ग्राम स्प्लिट। उड़द दाल, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लैक ग्राम। राजमा, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है किडनी बीन्स। लोबिया, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ब्लैक आइड पीस। मटर दाल, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्प्लिट पीस। कुल्थी दाल, इसे कहा जाता है अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम। लास्ट, सोयाबीन, इसे अंग्रेजी में सोयाबीन ही कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर दाल में ऐसा क्या होता है जो इसे इतना खास बनाता है? दाल को सुपरफूड क्यों माना जाता है? दाल में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई ज़रूरी विटामिन हमारे शरीर को मांसपेशियां बनाने, शरीर की मरम्मत करने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दाल शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत मानी जाती है, मतलब कि सोर्स मानी जाती है। वही फाइबर पाचन को बेहतर बनाने और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। अब जानते हैं कि कौन सी दाल किस बात के लिए खास मानी जाती है। पहला है मूंग दाल। अगर कोई पूछे कि सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल कौन सी है, तो ज़्यादातर लोग मूंग दाल का नाम लेते हैं। बीमारी के बाद, बुखार के समय या कमज़ोर पाचन वाले लोगों को अक्सर मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लगभग सभी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा है मसूर दाल। मसूर दाल में आयरन और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद कर सकती है, इसलिए कई लोग इसे अपने नियमित भोजन में शामिल करते हैं। तीसरा है अरहर दाल। भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली दालों में अरहर दाल शामिल है। यह प्रोटीन, फाइबर और कई ज़रूरी खनिजों का अच्छा स्रोत मानी जाती है, मतलब कि सोर्स मानी जाती है। दाल चावल की बात हो और अरहर दाल का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है। चौथा है चना दाल। चना दाल में प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि कई लोग इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाते हैं। पांचवा है उड़द दाल। उड़द दाल से इडली, डोसा और वड़ा जैसी कई लोकप्रिय चीजें बनाई जाती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे ताकत देने वाली दालों में भी गिना जाता है। छठा है राजमा। राजमा तकनीकी रूप से दाल नहीं बल्कि बीन्स की श्रेणी में आता है, लेकिन भारतीय रसोई में इसे दालों के साथ ही रखा जाता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में होते हैं। ध्यान रखें कि राजमा को अच्छी तरह भिगोकर और पूरी तरह पकाकर ही खाना चाहिए। सातवां है लोबिया। लोबिया में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह संतुलित और पौष्टिक भोजन का हिस्सा बन सकती है। आठवां है कुल्थी दाल। कुल्थी दाल को हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है। ग्रामीण भारत में इसे लंबे समय से पौष्टिक भोजन के रूप में खाया जाता रहा है। इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नौवां है सोयाबीन।
अब बात है उस दाल की जिसे कई लोग प्रोटीन का पावर हाउस कहते हैं। जी हाँ, सोयाबीन। सोयाबीन में अधिकांश दालों की तुलना में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यही वजह है कि शाकाहारी लोगों के बीच यह काफी लोकप्रिय है। डॉक्टर दाल खाने की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि दाल सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करती। इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व शरीर को कई तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। दाल खाने से शरीर को ऊर्जा मिल सकती है, मांसपेशियों को पोषण मिल सकता है, पाचन बेहतर हो सकता है, पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है, शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं। उम्र के हिसाब से दाल के फायदे। छोटे बच्चों के लिए, जब बच्चा ठोस आहार लेना शुरू करता है तब डॉक्टर की सलाह के अनुसार धीरे धीरे दाल को भोजन में शामिल किया जा सकता है। दाल बच्चों की बढ़त और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, इस उम्र में शरीर और दिमाग तेजी से विकसित होते हैं। दाल प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के माध्यम से विकास में सहायता कर सकती है। किशोरावस्था में, टीनेज में शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं। इस समय प्रोटीन की जरूरत बढ़ जाती है। दाल इस आवश्यकता को पूरा करने में मदद कर सकती है। युवाओं के लिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यायाम करते हैं, उनके लिए दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत हो सकती है, मतलब कि सोर्स हो सकती है। महिलाओं के लिए, महिलाओं को आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दालें इन पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हो सकती है, मतलब कि सोर्स हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए दालें संतुलित आहार का हिस्सा हो सकती है, लेकिन गर्भावस्था में भोजन संबंधी निर्णय हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। बुजुर्गों के लिए, बढ़ती उम्र में आसानी से पचने वाला पौष्टिक भोजन महत्वपूर्ण हो जाता है। मूंग दाल जैसी हल्की दालें अच्छा विकल्प मानी जाती है, मतलब कि ऑप्शन मानी जाती है। क्या रोज दाल खानी चाहिए? अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए संतुलित मात्रा में रोज दाल खाना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन एक ही दाल बार बार खाने के बजाय अलग अलग दालों को बदल बदल कर खाना बेहतर माना जाता है। इससे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। दाल खाने से गैस क्यों बनती है? कुछ लोगों को दाल खाने के बाद गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में दाल को अच्छी तरह भिगोकर पकाएं। शुरुआत में कम मात्रा लें, पर्याप्त पानी पिए। इससे कई लोगों को राहत मिल सकती है। अगर किसी को किडनी या कोई अन्य विशेष बीमारी है तो दाल की मात्रा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से तय करनी चाहिए। एक रोचक बात, क्या आप जानते हैं कि दाल और चावल की जोड़ी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है? जब दाल को चावल, रोटी या अन्य अनाजों के साथ खाया जाता है तो शरीर को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिल सकता है। यही वजह है कि दाल चावल और दाल रोटी का संयोजन, मतलब कि कॉम्बिनेशन, भारत में इतना लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स, दाल कोई महंगा सुपरफूड नहीं है। ये हमारी रसोई में मौजूद एक ऐसा खजाना है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन उसके असली फायदे अक्सर नहीं समझते। चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, संतुलित आहार के हिस्से के रूप में दाल लगभग हर उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए अगली बार जब आपकी थाली में दाल आए तो उसे सिर्फ एक साधारण भोजन न समझें। यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरा एक पौष्टिक उपहार है, जिसे हमारी परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों बहुत महत्व देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक एवं उपयोगी विषयों के लिए मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान विद पापिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।